हाय फ्रेंड्स, लैपटॉप डॉक्टर में आपका स्वागत है। फिर से एक बार आसूस का एक केस स्टडी करते हैं। यूजर का प्रॉब्लम ये है, उसमें एसएसडी डिटेक्शन में नहीं आ रहा है। पावर ऑन करते हैं। अच्छा, एसएसडी अभी शो नहीं हो रहा है, डिटेक्शन में नहीं आ रहा है। अब ये वीडियो आपके सामने एसएसडी जो डिटेक्शन में नहीं आ रहा है, ये वीडियो आपके सामने इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारे हमारे डीलर भाई जैसे यूजर का एसएसडी डिटेक्शन में नहीं आ रहा है तो सीधा एसएसडी चेंज करते हैं। लेकिन ये केस में हमने पहले प्रॉपर चेक किया हुआ है। एक्चुअली एसएसडी में भी आईसी, कैपेसिटर या उसका जो फर्मवेयर का जो वर्जन है वो, या फिर उसका जैसे हम लैपटॉप में बायोस अपडेट करते हैं, बायोस क्रैश हो जाता है, उसका भी एक आईसी आता है जिसमें उसका प्रोग्रामिंग आता है। अगर वो भी क्रैश हो जाए तब भी ये हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये केस में आगे क्या सॉल्यूशन मिलता है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाते हैं क्या है उसमें। ये लैपटॉप का मॉडल नंबर है F571GD। आसूस का गेमिंग लैपटॉप है, उसमें 4GB इनबिल्ट ग्राफिक आता है। अभी हमारे पास ग्राफिक के प्रॉब्लम से नहीं आया, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम से नहीं आया, हमारे पास आया है एसएसडी प्रॉब्लम। एसएसडी में ही काम करेंगे। ये मॉडल नंबर है। लैपटॉप हमने ओपन किया हुआ है। ये हमारा एसएसडी है। अब ये केस में हम स्टेप क्या लेते हैं और किस तरीके से एसएसडी को पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये एसएसडी में इंटरनल प्रॉब्लम है कि नहीं, वो स्टेप हम चेक करते हैं। उसमें एसएसडी में इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड के साइज से प्रॉब्लम है। अगर इंटरनल में आपका एसएसडी डिटेक्शन में आ रहा है और बायोस में नहीं बता रहा है तो मदरबोर्ड साइज से भी प्रॉब्लम हो सकता है। पहले हम स्टेप आगे लेते हैं, ये एसएसडी को पोर्टेबल बना के चेक करते हैं दूसरे लैपटॉप में। ये एसएसडी हमने पोर्टेबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर एसएसडी पोर्टेबल पे डिटेक्ट होती तो ये लाइट, जो ब्लू लाइट आपको दिख रही है ना, वो ब्लिंक होती। और अभी चेक करते हैं उसका, तो उसमें कुछ उसका जो पार्टीशन है वो शो हो रहा है कि नहीं। नहीं, अच्छा तो नहीं, एसएसडी का पार्टीशन शो नहीं हो रहा है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे ये जो चीज है, ये जैसे प्लगिंग किया तो उसका जो पीसीबी है हमारा एसएसडी का, वो बहुत हीट हो रहा है। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि एसएसडी में किसी जगह शॉर्टिंग हो, वैसा लग रहा है। हम जजमेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसएसडी, हाँ यस, बहुत हीट हो रहा है, एसएसडी शॉर्ट है। अब उसका क्या शॉर्टिंग है और उसके कंपोनेंट में क्या शॉर्टिंग है, आईसी शॉर्टिंग है या फिर उसका कोई एसएमडी कंपोनेंट शॉर्ट है, वो हम आगे स्टेप करते हैं, उस पर वर्क करके कंटिन्यू चेक करते हैं और क्या सॉल्यूशन निकलता है वो भी आगे देखते हैं। ये एसएसडी का ऊपर का कवर निकाला हमने, तो कुछ मुझे नजर में दिख रहा है कि जैसे जहां पे जो हीट हो रहा है ना, अच्छा, जो जहां पे हीट हो रहा है ना, जरा नजदीक से बारीकाई से देखते हैं। क्या है उसमें, अच्छा, तो ये है हमारे कैपेसिटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी नजर में आ रहा है। उसके लिए जो दोनों जो पहले प्लगिंग वाली जो आईसी है ना, वो भी ज़्यादा हीट हो रही है। आपको अगर मैं नज़दीक से बताऊं तो ये कैपेसिटर जो दोनों है ना, यहाँ वाले, वो दोनों पे शॉर्ट हो रहा है और शायद जंक लगा हुआ है। और साथ में ये पीछे के लास्ट वाली आईसी है ना, वो भी बहुत हीट हो रही है।
एक बार एसएसडी पे काम करके चेक करते हैं कि क्या है और रिजल्ट क्या मिलता है। अभी आपके सामने है कि ये जो अगर पोर्टेबल पे हम जैसे चेक करते हैं ना, तो ये हमारे लैपटॉप के 2 पार्टीशन है, एसएसडी डिटेक्शन में नहीं आ रही है। अब एसएसडी पे वर्क करने के बाद चेक करते हैं कि एसएसडी डिटेक्शन में आ रही है कि नहीं। एक बार जूम करके चेक करते हैं कि ये कंपोनेंट पे हमें क्या दिख रहा है। अच्छा, देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर अभी जो दिख रहे हैं ना, वो शायद शॉर्ट हो गए हैं वैसा लग रहा है। तो दोनों कैपेसिटर को चेंज करके फिर एसएसडी डिटेक्शन में आती है कि नहीं, वो एक बार चेक करते हैं। एसएसडी पे जो हमने 2 कैपेसिटर जो देखे थे, हमने जो 2 कैपेसिटर शॉर्ट हुए देखे थे, उसको चेंज किया हुआ है। एक बार पहले साफ कर लेते हो इसको। जूम करके एक बार चेक करते हैं। ओके, अब हम ये एसएसडी को लैपटॉप में लगा के एक बार चेक करते हैं। अगर हमारा ये जो है 22 में शो नहीं हो रहा था, लगाने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाउंड हो जाता है, बूट ऑर्डर मिल जाता है, तो ये शायद सक्सेस हो सकता है। एसएसडी फिट किया हुआ है, पावर ऑन करके एक बार चेक करते हैं। पावर ऑन हुआ है, डायरेक्ट बूट ऑर्डर मिल जाता है या फिर क्या होता है देखते हैं आगे। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये पहले जो प्रॉब्लम था हमारा एसएसडी डिटेक्शन में नहीं आ रहा था। जैसे एसएसडी डिटेक्शन में नहीं आ रहा था, जैसे पावर ऑन करते थे डायरेक्ट बायोस में चला जाता था, और अभी विंडो लोड हो रहा है। ये एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा ये है कि बहुत सारे लोग हमारे जो डीलर भाई हमारे पास जो लैपटॉप रिपेयरिंग में आते हैं, वो बारीकाई से वो पहले केस स्टडी नहीं करते हैं, सीधा ही कस्टमर को बोल देते हैं एसएसडी में प्रॉब्लम है, एसएसडी चेंज कर देते हैं। अब 512 GB एसएसडी यूजर को जब प्राइस देते हैं कॉस्टली पड़ जाता है। वो कस्टमर डाइवर्ट होकर किसी दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह उसका कोई डिटेल में चेक करके बताता है एसएसडी रिपेयर करने से भी ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो आप नए एसएसडी का प्राइस देते हो और ये जो एसएसडी रिपेयर करके जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, प्राइस में काफी डिफरेंस होता है, और जो कस्टमर को एस्टिमेट देते हैं उसमें भी काफी डिफरेंस होता है, प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। तो ये शॉर्ट वीडियो इसलिए मैंने बनाया हुआ है कि एसएसडी हर तरह हर एक टाइम पे एसएसडी का फॉल्ट नहीं होता है। कितनी बार हम नया एसएसडी सीधे डाल देते हैं और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन ये एसएसडी रिपेयर भी हो सकता है ना। और ये जो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे डीलर भाइयों को ऐसे केस में जो भी कुछ सॉल्यूशन मिले तो उसका कस्टमर के हिसाब से एस्टिमेट भी कम हो और उसको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।